लेकिन ये उछल कूद और मुस्कान किसी खुशी या जश्न की वजह से नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चमत्कार को अनुभव करने की है। जरा एक नजर इन लोगों के पैरों तले की जमीन पर डालिए। कैमरे में लोगों के साथ ये जमीन भी आपको उछलती कूदती नजर आ रही होगी। यही खासियत है इस जमीन की, जो किसी स्पंज के गद्दे का एहसास कराती है। लेकिन इसे दलदल समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ आप जितना चाहे कूद लीजिए, ये धंसेगी नहीं। कितना मजा आ रहा है और कितना मस्त यार, एरिया में तो नहीं उछला। जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस नज़ारे को आप देखकर सोच रहे होंगे कि इस क्षेत्र में भूकंप आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैनपाट का एक खास जगह है जिसे जलजली के नाम से जानते हैं। और ये वो जगह है जहाँ सैलानी जब मैनपाट घूमने आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर पहुँचते हैं। ये ज़मीन स्पंज नुमा ज़मीन है, इसे स्पंज नुमा ज़मीन कहते हैं। इस ज़मीन की खासियत है कि जब हम और आप या जब सैलानी यहाँ उछलते हैं तो ये ज़मीन स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे होती है। शहर से लगे अंबिकापुर शहर से हो या फिर सरगुजा से हो, लोग तो यहाँ आते हैं। यही नहीं, यहाँ से इस जगह को खास कर देखने के लिए दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। सरगुजा की जादुई नगरी मैनपाट में स्थित इस क्षेत्र को जलजली कहा जाता है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ इस करिश्मे का एहसास करने के लिए पहुँचते हैं, और जो यहाँ आता है इस चमत्कार को अपनी नजरों से देखकर हैरान रह जाता है। पहली बार तो लोग इस जमीन पर चलने से भी कतराते हैं। मन में एक डर रहता है कि कहीं ये दलदल तो नहीं जिसमें वो धंस जाएं। फिर पहला कदम रखने पर भूकंप जैसा एहसास होता है, लेकिन तुरंत ही ये धरती उनके पैरों को दोबारा ऊपर की ओर उछालती है। फिर क्या, देखते ही देखते लोगों को इस उछल कूद में मजा आने लगता है और डर कहीं पीछे छूट जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि आज तक कोई भारी से भारी इंसान इस जमीन पर आज तक धंसा नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा है। इस ज़मीन के बारे में क्या कहेंगे? इस जमीन के बारे में ऐसा लग रहा है कि कोई स्प्रिंग लगा दिया है। स्प्रिंग लगा दिया, आप देख सकते हैं कि इन्हें भी स्प्रिंग जैसा लग रहा है कि किसी स्प्रिंग पे उछल रही हैं। और कई सैलानी हमारे साथ हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डनलप का गद्दा यहाँ फेल है। हाँ हाँ, डनलप का गद्दा जो रहता है ना वो तो पिचक जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, नेचुरल भी है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? बिलासपुर से आया हूँ मैं भी। इसके बारे में क्या पहले कभी पहले सुना था ऐसा है कहा के, लेकिन जानता नहीं था। अब इस बार प्लानिंग किए आने के लिए, और यहाँ आकर के जब देखे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जगह जितनी अद्भुत है उतनी ही मजेदार भी। दूर दराज से जब लोग इस करिश्मे को देखने और इसका आनंद लेने पहुंचते हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोग इस बात पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि प्रकृति ने ये नायाब तोहफा उनकी ही सरजमी पर दिया है। क्या महसूस हो रहा है? ऐसे महसूस हुआ भैया कि कोनो गद्दम चढ़े है और एकदम उछला थे, तब वो ना उतना ही बने हुए जमीन, हाँ वो गद्दा धसत नहीं है। ऐसा? हाँ मजा आते? हाँ मजा आते भैया। कहाँ कहिए जगह के बारे में? का कहूँ, अद्भुत हवा और आबो बार बार और यहाँ के मजा और लेबो भविष्य में। भविष्य में? हाँ। ये तो सही बात है कि कोई भी सैलानी मैनपाट आता है घूमने तो वो फिर से एक बार मैनपाट आना चाहता है। हमारे साथ और सैलानी मौजूद है। क्या कहेंगे, क्या नाम है, कहाँ से? संतोषी तुर्किया, बलौदा बाजार से आई हूँ मैं। इतने दूर से यहाँ कैसे? हाँ, बस इसको देखने आए हैं भैया। हाँ, पकड़ बेटे। क्या कहेंगे इस जमीन के बारे में? जमीन तो बहुत अद्भुत है। हाँ, और हमारे छत्तीसगढ़ में है, बहुत गर्व की बात है ना, तो बहुत बढ़िया लगा था यहाँ आए के बाद। लेकिन अगर ये धरती दलदल नहीं है तो इतनी नर्म कैसे है? और अगर दलदल का कोई रूप है तो कोई इसमें धंसता क्यों नहीं? जन विभाग के अधिकारियों का इसे लेकर क्या कहना है, जानने के लिए हमने बातचीत की डीएफओ पंकज कमल से। ये जो दलदली क्षेत्र है उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो सॉइल है उसके नीचे में पानी ट्रैप्ड है, तो जो वाटर का एक पॉकेट बना है तो इसी के ऊपर जो सॉइल है तो वो बाउंस होती है, स्पॉन्ज जैसा फील होता है। उसके संरक्षण के लिए वहाँ पे हम लोगों ने कुछ अधोसंरचना विकास वगैरह भी किया था। लोग वहाँ पे कचरा वगैरह ना करें, खाना बनाने वालों के लिए हम लोगों ने शेड वगैरह बनवाया था ताकि इधर उधर जो गंदगी फैले उसको
ना वो फैले। डीएफओ का कहना है कि इस जमीन की एक मोटी परत के नीचे अतः पानी है, जिस वजह से ठोस होने की जगह उछलती है। लेकिन अगर वाकई सच है तो पानी के ऊपर मिट्टी की इतनी मोटी परत कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम मिले भूगोल शास्त्री डॉक्टर रमेश जायसवाल से। दलदली तो ऐसा माना जाता है कि यदि हम चूँकि मेन पार्ट ही में मुख्य रूप से है, मेन पार्ट यदि आप गए होंगे तो देखेंगे कि जो लोकेशन में वो बसा है, दलदली क्षेत्र है, उसके चारों ओर से पहाड़ है। और कभी ऐसा था कि उस चारों ओर से पानी वहाँ जमा हुआ करता था, जिससे वो क्षेत्र दलदली हो गया। बहुत पहले से ये यहाँ पर पानी का जमा होता रहा है, लेकिन किसी वजह से वहाँ का पानी सूखता गया और ऊपर का भाग कठोर हो गया और नीचे आज भी दलदली के रूप में है, ऐसी मान्यता है। दूसरी मान्यता ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि वह ज्वालामुखी का द्वार रहा होगा, जिससे उसके ऊपरी भाग पर कठोर हो गया और नीचे भाग आज भी दलदली के रूप में है। वैसे हम दलदली की बात करें तो वहाँ बहुत सारे परीक्षण हुए हैं, लेकिन उसका सही बता पाना आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। बहरहाल इसकी खोज तो कई सालों पहले हुई, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल सका कि आखिर ये ज़मीन स्पंज नुमा क्यों है। शोधकर्ता आए, शोध भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये ज़मीन हिलती क्यों है, इसके बारे में अब तक पुख्ता जानकारी किसी भी शोधकर्ता ने नहीं की है। कहते हैं कि प्रकृति की तरह खूबसूरत और चमत्कारी और कुछ नहीं। मैनपाट की स्प्रिंग की तरह उछलती ये जमीन इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिस पर लोग ही नहीं वैज्ञानिकों तक को हैरत है। BSTV के लिए सरगुजा से सुमित सिंह की रिपोर्ट।